सो हेलो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि झारखंड बोर्ड क्लास 10th और क्लास 12th का मॉडल पेपर आ चुका है और आप सबको पता चुका होगा कि 10th का मॉडल पेपर आया है। 12th का मॉडल पेपर मैंने कहा है जल्द ही आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपका टाइम टेबल वो आ चुका है कि आपका फाइनल एग्जाम कब होगा। सभी को पता है कि आपका एग्जाम 14th ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहा है और वो 4th ऑफ अप्रैल तक चलेगा, जो कि पूरा 10th और 12th का शेड्यूल पूरा आ चुका है। जिसमें फर्स्ट सिटिंग में आपका एग्जाम है वो क्लास 10th का है और सेकंड सिटिंग में आपका एग्जाम 12th का है। इसके बाद बात करेंगे कि हमारा बस क्या है कि आपका जो सबसे पहला एग्जाम है वो एग्जाम आपका पहले ही शुरू हो जा रहा है। वो एग्जाम है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम। इसको मैं बता दूं कि जो लोग अभी इस बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं वो ध्यान दे दें कि जिन जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रैक्टिकल का जो वेटेज होता है वो कहीं ना कहीं 20 से 30% होता है, यानी 100 में से 20 और से लेकर 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल से एग्जाम से रिलेटेड आते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल आपको बहुत सीरियसली लेना है, क्योंकि प्रैक्टिकल का एग्जाम है जो आपका बहुत पहले हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने नोटिस सही से नहीं पढ़ा है, को मैं बता दूं कि नोटिस पे क्या क्या लिखा था। आपने सिर्फ वहां पर टाइम टेबल देखा होगा, आपने नहीं देखा है कि उसके नीचे और क्या क्या चीजें लिखी थी। इसलिए आप शुरू से एंड तक आप चीज को ध्यान से देखना कि यहाँ पर क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले बता दूं कि आपका जो इस बार जो एग्जाम होने वाला है वो मैं बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक होगा। तो वार्षिक, माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा दोनों होने वाली है, ठीक है। और ये जो एग्जाम होगा आपका, आप देख लो कि ये दोनों ओएमआर सीट पे भी होगा और आपका उत्तर पत्रिका दोनों पर हो जाएगा, ये ऐसा आप सभी को पता है। माध्यमिक के लिए यानी ओएमआर सीट आधारित, यानी जो आपका 10th का की जो एग्जाम होगी वो एमआर सीट पर आधारित होगी। और ये एग्जाम आपका जो एमआर सीट पे एग्जाम होगा, एमसीक्यू एग्जाम होगा, वो आपका 10th बोर्ड के लिए 9:45 से 11:20 तक होगा। उसके बाद आपको जो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, यानी जिसमें आपको लॉन्ग आंसर का टाइप क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, उसका जो टाइम है वो 11:25 यानी सुबह में से लेकर दोपहर के 1:05 तक होगा, ठीक है। बात करते हैं हम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए, जो साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए बात करते हैं। तो इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए अगर बात करें तो इनका ओएमआर सीट पर आधारित परीक्षा का समय है वो 2 बजे से लेकर 3:35 तक, मतलब एक 1 आवर 35 मिनट्स है ना, 1 आवर 35 मिनट्स, यानी 1.5 घंटा से 5 मिनट ज्यादा आपको दिया जाएगा। उसके बाद 5 मिनट का गैप होगा और उसके बाद 5 मिनट के गैप के बाद आपको क्या आ जाएगा, आपका जो एग्जाम होगा वो उत्तर पुस्तिका पर आधारित परीक्षा होगी। दैट मीन्स आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है और उसका टाइमिंग रहेगा वो 3:40 PM से, यानी 3:40 से आपका 5:20 तक आपका एग्जाम होगा। बात समझ आ गई। बात करते हैं कि यहाँ जो परीक्षा है, जो माध्यमिक परीक्षा है, जो क्लास 10th की परीक्षा है, वो ध्यान दे दें कि इनका जो एग्जाम है वो आपका दिनांक 14 से लेकर 3 तक प्रथम पाली में, यानी 14 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक प्रथम पाली में। और जो इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी उनका एग्जाम 14 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक सेकेंड पाली यानी द्वितीय पाली में होगी। तो आप अपना टाइम देख लो, है ना। जो जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम स्टार्ट होगा सुबह में 9:45 से लेकर, ठीक है, कब तक, 1:05 तक। और जो क्लास इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं वो ध्यान देते हैं कि इनका जो एग्जाम होगा, उनका जो एग्जाम का टाइम है वो 2 बजे से लेकर 3:35 तक ओएमआर सीट पे और उसके बाद 3:40 से लेकर 5:20 तक सब्जेक्टिव यानी आपका उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी। बात समझ आ गई। इसके साथ थोड़ा बात करते हैं, इसके बाद जो पॉइंट लिखा है ये आपके काम करने की, ये आपके स्कूल से रिलेटेड है कि जो भी आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको 28/1 से, मतलब आपका 28/1 से क्लास 10th के लिए, और बात करते हैं क्लास 12th के लिए यानी इंटरमीडिएट के लिए, जो परीक्षा है दो 30/1 मतलब कि 30 जनवरी से करेंगे। मतलब जो क्लास 10th का है उनका 28 जनवरी से और क्लास 12th का 30 जनवरी से आपका वेबसाइट पर माध्यम से ना, इस वेबसाइट के माध्यम से स्कूल के विद्यालय और महाविद्यालय के प्रचार द्वारा डाउनलोड किए जाएंगे। यानी आपको कुछ नहीं करना है ना। स्टूडेंट्स के लिए एकदम निश्चित रहे, आपको कुछ नहीं करना है। डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को संबंधित परीक्षार्थी तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। ये आपको स्कूल के द्वारा किया जाएगा, यानी आप एडमिट कार्ड को कोई चिंतित मत रहे कि आप कैसे डाउनलोड करोगे नहीं करोगे, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करना है ना। ये आपको स्कूल के द्वारा करके दे दिया जाएगा। बात करते हैं कि इंटरमीडिएट, माध्यमिक और इंटर परीक्षा के लिए थोड़ा एक एक बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ कि उपस्थिति पत्रक, है ना, रोल सीट, परीक्षा संबंधित अन्य प्रपत्रों का विवरण जिला अधिकारी द्वारा 4/3 से किए जाएंगे। यानी इनके जो भी कुछ किया जाएगा वो जिला अधिकारी के द्वारा स्कूल तक पहुंचा दिया जाएगा, है ना। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। तो इसके बाद जितना जो स्कूल के यानी विद्यालय महाविद्यालय के जो प्रधान होते हैं, केंद्र शिक्षक होते हैं, यानी जो एग्जामिनर्स होते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे स्वयं अधिकृत दूत के द्वारा
उस सामग्री निर्धारित स्थान से प्राप्त कर लेंगे। यानी ये सारा काम होगा वो आपके स्कूल का है, आपके कॉलेज का है, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं। तो ये जो वन पॉइंट है इसमें आपको कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो एडमिट कार्ड मिलेगा वो कब से मिलेगा, 28 से, और क्लास 12 का मिलेगा 30 से। 10th का 28 जनवरी से और 12th का 30 जनवरी से। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, बात करते हैं यहाँ पर जो होता है कि माध्यमिक परीक्षा के लिए प्रायोगिक परीक्षा मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम में बात करते हैं। यानी क्लास 10th वाले बच्चे ध्यान दें कि क्लास 10th वाले बच्चों का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा यानी प्रायोगिक परीक्षा होगी वो कब से स्टार्ट हो जाएगी, 7/2/2023 से 4/3/2023 तक, मतलब 7 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक के बीच में हो जाएगा। यानी मैंने कहा ना कि सबसे पहले आपका जो एग्जाम होने वाला है वो आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम है। तो देखो प्रैक्टिकल का एग्जाम जो क्लास 10th का है वो देखो 7 फरवरी से ही शुरू हो जाएगा और जो कि 4 मार्च तक चलने वाला है। ठीक है, और इसके बारे में बात करते हैं अब। इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा हम कि ये तो हो गया हमारा क्लास 10th का, है ना। कह रहा है इसके लिए जो भी होगा, जो भी आपको चीज चाहिए और नहीं चाहिए वो आपको स्कूल के द्वारा मिल लिया जाएगा। यानी आपके लिए जो प्रैक्टिकल बात है वो याद रखना, 7 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक क्लास 10th बोर्ड वाले बच्चे ध्यान दें। ठीक है, बस अब बात करते हैं थोड़ा सा हम इंटरमीडिएट के लेकर जो साइंस, वाणिज्य और कला से संबंधित जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं वो थोड़ा ध्यान दें इनके लिए क्या है। तो इंटरमीडिएट विज्ञान वाणिज्य एवं कला संघ है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स के लिए जो प्रायोगिक परीक्षा है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम की परीक्षा है वो ध्यान दें। आपका एग्जाम होगा जो 7 फरवरी से 4 मार्च तक। यानी आपका जो एग्जाम है सेम डेट दिया गया है, 7 फरवरी से 4 मार्च तक। आज आपका 7 जनवरी हो गया है, यानी एक महीना बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा। इसे मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल एग्जाम को एकदम लाइटली नहीं लेना है। प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी आपको सबसे पहले करनी है। यानी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है जो सबसे पहले होने वाला है ना। ये आप सबने इस पे ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एकदम ध्यान देने की जरूरत है। एक महीने बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाएगा, यानी 7 से लेकर 4 मार्च तक बीच में कभी भी हो सकता है। वो डेट शीट आपको दे दिया जाएगा, स्कूल के द्वारा मिल जाएगा, और जैसे ही आएगा वो हम आपको बता देंगे। देखिए ये बात अभी ध्यान देते हैं कि आपका जो एग्जाम है 7 फरवरी से लेकर 4 मार्च के बीच होने जाना है। इसके जो भी आवश्यक सामग्री है वो आपके स्कूल तक पहुंचा दी जाएगी, है ना। बात करते हैं, और ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो आपका दोनों पाली में हो सकता है कि एक आपका मॉर्निंग शिफ्ट में भी हो सकता है और एक आफ्टरनून शिफ्ट में भी हो सकता है। यानी सुबह 10 बजे हो सकता है और आपका 2 बजे भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबल है। वो आपको जैसा उसका होगा, जैसा उसका टाइम टेबल आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर कि कुछ बातें देख लेते हैं हम यहाँ पर कि प्रायोगिक परीक्षा एवं अंतिम मूल्यांकन के लिए अंकों का संधारण हेतु निर्धारित कार्यक्रम कब कब है। तो माध्यमिक परीक्षा यानी क्लास 10th के लिए 8/2 से 6/3 तक, है ना। कितने मार्क्स का एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ये ध्यान देते क्लास 10th वाले। 8 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक आपका, है ना, कितना मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब इन्हीं डेट के बीच किया जाने वाला है। इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए यही डेट दे दिया गया है, 8 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक। ठीक है, यानी इसलिए आपके लिए बस इतना कुछ है जो इम्पोर्टेंट था, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम, है ना। तो प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर कोई कोताही नहीं बरतनी है, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होता है जिनका मैं देखा हूँ कि एग्जाम तो बहुत अच्छा जाता है लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में कहीं ना कहीं खराब मार्क्स आता है। बात आती है कि सर प्रैक्टिकल एग्जाम हमसे कहाँ से लिखने लिखे, तो अब जल्दी हम आपको यूट्यूब पर, हम जो भी हमारे पॉसिबल है साइंस के जो भी होंगे, हम आपको प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉपी हम वहां पर ना अपलोड करेंगे। आप वहां से प्रैक्टिकल कॉपी बनाना स्टार्ट कर दो, है ना। अभी से प्रैक्टिकल कॉपी बनाना स्टार्ट कर दो, है ना। साथ में पढ़ो, जब पढ़ने का मन ना करे, है ना, जब खाने के बाद, दोपहर में, रात में कुछ खाने के बाद जब पढ़ने का मन ना करे, तो बताता हूँ सबसे अच्छा टाइम होता है उसी समय आप एक प्रैक्टिकल लिख लो, है ना। इससे आपको बहुत ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज था जो आपको मैंने कहा कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम रिलेटेड चीज था जो मैंने आपको बताना था। और बाकी मैंने कह दिया है कि जो स्टूडेंट्स है जो अभी तक नए नए जुड़े हैं, जुड़ जाओ, है ना। और बाकी जो भी होगा हम सब कुछ टेलीग्राम पे अब हम अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। और जो क्लास 10th के स्टूडेंट है वो ध्यान लें कि क्लास 10th का भी अब मॉडल पेपर का जो सोल्यूशन है वो हम यूट्यूब पे जल्द ही एकदम आसान शब्दों में जल्दी से हम अपलोड करेंगे, ताकि आपको भी एग्जाम देने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तब तक के लिए सब कुछ धन्यवाद, थैंक यू।